हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको आज हम सिखाने वाले हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज़ के बारे में। जीनस, स्पीशीज़ एंड ऑल सारी रिविजन हो जाएगी, और जिन्होंने नए कंसेप्ट सीखने हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड बहुत आसान चैप्टर है, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, याद रखेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हमने अब टैक्सोनॉमी कैटेगरीज टॉपिक आज लिया है। जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं दैट हैव बीन कवर्ड एंड देयर वीडियोस हैव बीन अपलोडेड एज अ प्लेलिस्ट इन ऑन माय चैनल, यू कैन चेक इट, राइट। तो आइए टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। सो द टॉपिक इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। बहुत आसान है, इजी है, राइट। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइज करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर होता है, फिर क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन हम आज सीखेंगे। क्लासिफिकेशन में होता क्या है, बहुत आसान है। लाइक क्लासिफिकेशन, अगर आपने किसी को लाइक प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर उसके सब मिनिस्टर पार्लियामेंट के हो गए, फिर स्टेट लेवल, फिर अंडर स्टेट के अंदर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ऐसे ही हम प्लांट्स को भी करते हैं कि प्लांट्स में हमारा लाइक फैमिली का हेड कौन है, फिर उसके बाद उसके करेक्टर्स के बेस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। तो 7 ऑब्लिगेट हमारे पास, ऑब्लिगेट सब वैरायटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, ओके, मोर देन 7 है वो, और ऑब्लिगेट जो है वो 7 है। तो उनके बारे में लिखते हैं, न्यूमोनिक से याद करेंगे। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो आपको बता दें कि इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका मतलब है, और जो स्मॉल है उनका नहीं। तो सबसे पहली हमारे पास कैटेगरी जो आती है दैट इज़ किंगडम। आई होप इट्स विजिबल टू एंड क्लियर ऑल्सो। तो सबसे पहले किंगडम आती है, देन आपके पास आती है फाइलम। फाइलम की जगह डिवीजन भी बोल सकते हैं। डिवीजन इज़ फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज़ फॉर एनिमल्स। आई विल राइट इट, एनिमल्स and this is for plants. C is for class, O is for order, F is for family जैसे यहाँ पे लिखा है वही, और G is for genus and S is for species। बहुत आसान है। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। वैसे मच्छरों का मौसम है तो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये तो याद रहेगा आपको, ठीक है। ये आपका न्यूमोनिक हो गई। इससे आप 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज याद रख सकते हैं। तो अब एक जानते हैं एक सब स्पीशीज़ और सुपर स्पीशीज़ के बारे में, राइट। तो हमारे पास जो सब स्पीशीज़ होती है, सब स्पीशीज़ आप समझ सकते हैं दैट इज़, सब का मतलब क्या होता है, पहली बात कि जो स्पीशीज़ के अंडर है, सब मतलब अंडर, सुपर मतलब अबव। तो इसके जो अंडर आएगी, यहाँ पे आएगी दैट इज़ सब स्पीशीज़, और जो यहाँ पर आएगी दैट इज़ सुपर स्पीशीज़, राइट। अब जो फैमिली, आई विल राइट इट हियर फॉर यू, जो फैमिली और जीनस के बीच में आती है दैट इज़, एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ ट्राइब, FTG, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि इसको FTG बोल रहे हैं हम यहाँ पे, इसे याद रखने के लिए। फैमिली और जीनस के बीच में जो आ रही है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राइब, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राइब। बहुत आसान है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, समझ आ रहा होगा सारा कुछ। तो फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी जो होती है स्पीशीज़।
आप सोच रहे होंगे मैं नीचे से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्पीशीज़ हमारी जो बेसिक कैटेगरी है, जानिए कि लाइक हम यहाँ पे हमारा है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो जो किंगडम है और स्पीशीज़ यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो करेक्टर्स जो कॉमन है, कॉमन करेक्टर्स इंक्रीज, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज। कभी कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल क्लियर इट ओके इन द नेक्स्ट वीडियो डाउट्स में। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज न कॉमन करेक्टर इंक्रीज, राइट। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जब बहुत हम करेक्टर्स को स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं तो स्पीशीज़ तक पहुंच रहे हैं, और जब भी एक रैंडमनेस आ रही है तो फिर किंगडम तक पहुंच रहे हैं। किंगडम में लाइक प्लांट, एनिमेलिया, फंजाई, ये सब किंगडम्स होते हैं, उसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बट जो स्पीशीज़ में होते हैं दोज आर वेरी लेस ओके। स्पीशीज़ में लाइक एक ही स्पीशीज़ लिख रहे हैं तो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म है। अगर होमो सेपियन लिखा है, सेपियन स्पीशीज़, तो सेपियन लिखा है तो लाइक ह्यूमन बींग्स के लिए ही स्टैंड करता है, बट फंजाई बहुत तरह की फंजाई और ऑर्गेनिजम्स के लिए स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये वाला कंसेप्ट लाइक आई थिंक क्लियर होगा, दैट इज़ वेरी इजी। तो अब स्पीशीज़ के ऊपर चलते हैं, राइट। स्पीशीज़ हमारा सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर पूछे तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्पीशीज़ बोलेंगे। स्पीशीज़ में आता है पहले मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी, दैट इज़ होमो सेपियंस। अगर होमो सेपियंस अंडरलाइन करना मत भूलना, तो ये जो सेपियंस वर्ड है दैट इज़ आर स्पीशीज़, ठीक है। होमो सेपियंस में जो सेपियंस वर्ड है वो स्पीशीज़ है, इसमें मतलब मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी ऑर्गेनिज्म में, मैक्सिमम सिमिलैरिटी। अब इसमें जो सब वेराइटी सब स्पीशीज़ होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते यहाँ, राइट। सब वेराइटी सब स्पीशीज़ को वैसे होती हैं बट इस क्लासिफिकेशन में नहीं करते। और एक और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये कैरोलस लिनियस ने दी थी, हमारे पिताजी किसके, टैक्सोनॉमी के, राइट। तो ये हो गए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीशीज़, होमो सेपियंस, और इसका जो सब यूनिट और लास्ट मतलब बेसिक यूनिट है वो दैट इज़ स्पीशीज़, ठीक है। और होमो सेपियंस में सेपियंस हमारी स्पीशीज़। लाइक एक और एग्जांपल चाहिए, ज़रूर, मुझे पता था आप कहेंगे, ठीक है, और हमारे पास वो तैयार है। तो एग्जांपल के लिए एलियम सीपा, सीपा इज स्पीशीज, ठीक है। अब आप ये वाला नोट डाउन कीजिए, आई विल बी राइट बैक। तो स्पीशीज़ के कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ जो था वो लिनियस ने दिया था, और उसी का ऑपोजिट हमें पता है डायनामिक कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ लेमार्क ने दिया था, और बायोलॉजिकल ये हमेशा ऑपोजिट देता था। और बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ अर्नस्ट मेयर ने दिया था, और अर्नस्ट मेयर ने क्या कहा था, ये 1 मिनट 1 साइंटिस्ट में भी था। तो सिमिलर इंडिविजुअल्स क्या होती हैं स्पीशीज़, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, कॉमन जीन पूल होता है जिनका, और शेयर ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, और वो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, बट एक कंडीशन क्या है कि उनके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तब तक आप ये नोट कीजिए, मैं पहले ही लिख देती हूँ सो दैट आपका टाइम सेव हो जाए, राइट। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़ते हैं, और अब वीडियो को पॉज कीजिए, राइट डाउन कीजिए, आई विल बी राइट बैक। तो फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत आसान है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये इसी का सब टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, ठीक है।
क्योंकि स्पीशीज़ के अंडर आते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होता है कि जो एक मेंबर है स्पीशीज़ के, वो दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर से अगर इंटरब्रीड करेंगे तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। तो वही बताते हैं कि वो एक स्पीशीज़ के मेंबर नहीं है। तो स्पीशीज़ को अलग अलग करने के लिए उन्होंने कहा कि वन मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर स्पीशीज़ मेंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लें तो यहाँ लिखते हैं हॉर्स और यहाँ लिखते हैं डंकी, और यहाँ लिखेंगे हॉर्स और दोबारा लिखेंगे डंकी, यहाँ लिखेंगे टाइगर और यहाँ लायन, और यहाँ लिखेंगे टाइगर और यहाँ लिखेंगे लायन। तो सबसे पहले मेल हॉर्स लेंगे, यहाँ फीमेल डंकी, फीमेल हॉर्स, मेल डंकी, मेल फीमेल, फीमेल मेल। तो जब मेल हॉर्स क्रॉस करेगा डंकी से, देखिए मुझे कैसे याद है, एक ट्रिक है बहुत आसान। देखो मेल हमेशा डोमिनेंट रहा है, तो मेल यहाँ पे हॉर्स लेंगे तो एच से क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो हिनी। बताओ, आप तो कह रहे थे कि इनसे बनता ही नहीं, ये फर्टाइल नहीं है जो सारे लिख रही हूँ मैं, और ये कैप्टिविटी में होते हैं। अगर किसी खुले में छोड़ दोगे अपने आप नहीं होंगे, बट एक कैप्टिविटी मतलब जू में रखोगे, अलग से इनको बांध के रखोगे तो हो भी सकता है। अगर फीमेल हॉर्स अगर हो, या मेल कौन है डंकी, तो इससे डी से तो पता नहीं क्या बनता है, बट म्यूल देखा है ना, म्यूल बनता है, वो है। अगर मेल है यहाँ से टी से क्या बनेगा, टाइगॉन। इनका थोड़ा आइडिया रखो ताकि आपको याद आ जाए। और अगर यहाँ से देखें तो एल से लाइगॉन। बहुत आसान है ना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की ये बहुत अच्छी ट्रिक थी, बहुत अच्छी। ठीक है, फिर ये अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीनस के बारे में, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये ट्रिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट आई विल टीच यू द कंसेप्ट ऑफ जीनस। बाकी स्पीशीज़ ही मेन था, जीनस वगैरह इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ फैमिली भी लिख देती हूँ। हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, उल्टा ही चलने की आदत है ना, बस और क्या करें। जीनस में जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम लिखते हैं, ट्यूबेरोसम, तो सोलेनम इसकी क्या है, जीनस। और इसकी फैमिली कोई बता सकता है, गेस करिए। यस, सोलेनेसी। अब एक और एग्जाम्पल दूँ, वीट की पता क्या होती है, बताइए बताइए। इट इज़ पोएसी। अच्छा, तो मैंगो का सीज़न है, ये तो पता होनी चाहिए, एनाकार्डियेसी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन्यूमरेबल। पता है कितनी स्पीशीज़ हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, तो ये आपकी स्पीशीज़ थी। अब ये जीनस भी पढ़ लिया, फैमिली भी पढ़ लिया, बताइए कौन है अब नेक्स्ट। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो जो ऑर्डर है, क्लास है, दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कीप पॉट्स क्लीन, तो पॉट्स पे चलते हैं, दैट इज़ फाइलम। फाइलम ये पढ़ा होगा इसका एग्जाम्पल। और डिवीजन, फाइलम का एग्जाम्पल जैसे पॉरीफेरा हो गया, और डिवीजन का एग्जाम्पल कौन बताए, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, ये सारा आपका एग्जाम्पल था। फाइलम डिवीजन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन खास नहीं पूछे जाते इनके एग्जाम्पल्स पर, एक बार बुक से देख लीजिएगा। तो ये आपका टॉपिक था। अब नेक्स्ट आता है किंगडम। किंगडम सबको पता ही है, किंगडम में आता है जैसे फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, बहुत ज़्यादा कम डिफरेंसेस रहते हैं, राइट। तो मतलब डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं और ऑर्गेनिज़म्स बढ़ जाते हैं, राइट।
अगर एक दो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हम सिमिलैरिटीज़ कम देख सकते हैं, और बट ऑर्गेनिजम्स बहुत न्यूमरेबल हैं, इनन्यूमरेबल हैं। ठीक है, तो ये हमारा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक बता देती हूँ, टॉटोनिम्स और ऑटोनिम्स। टॉटोनिम्स और ये रहा हमारा ऑटोनिम्स। टॉटोनिम्स में क्या आता है, जैसे ये सिर्फ पहले होता है एनिमल्स के लिए होता है, राइट, और ये होता है प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी हो। एग्जाम्पल देती हूँ, एक कॉमन एग्जाम्पल है गोरिल्ला वेट, ये जी बड़ा, और गोरिल्ला अंडरलाइन गोरिल्ला के लिए ही होता है। रैटस नाजा वो भी है इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे आता है गोरिल्ला और अगेन गोरिल्ला, ये सब स्पीशीज़ वैरायटी होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बहुत आसान था। ये प्लांट्स एनिमल्स दोनों के लिए है। ठीक है, इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं, इन्यूमरेबल। अगेन आपको जहाँ भी ये दिखे कि ये तीनों सेम है तो ये क्या था, ऑटोनिम। और अगर एग्जाम्पल दे दिया और यहाँ पे अगर रॉन्ग पूछ लिया तो यहाँ पे किसी भी प्लांट एनिमल का आ सकता है, और यहाँ रॉन्ग पूछ लिया तो यहाँ अगर प्लांट का आ रहा है तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो ये था टॉटोनिम ऑटोनिम का एग्जाम्पल। एक कंसेप्ट रह गया था तो वो भी कवर हो गया आज। अब नेक्स्ट क्लास में हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई देन प्लीज़ लाइक ऑल्सो, एंड देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।